भाई गोविंद सिंह को सुनवाते हैं। राज और जितेंद्र को लेकर उन्होंने जो दावा किया वो बहुत हैरान करने वाला है। सुनिए। राज के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो राज के साथ क्या सच में किसी तरीके का संबंध, क्योंकि भाई बहन है ऐसा पूरा आपका भी मोहल्ला कहता है, राज का परिवार भी कहता है। बिल्कुल, राज की जो माता जी है और जो दो तीन बहनें हैं वो सब आज भी दीदी दीदी करके ही राज बात करता था। हर समय हम उसको फोन लगाने की हमारी कोई लिमिट नहीं थी। हम उसको रात को 12 बजे भी फोन लगाते थे, हम सुबह भी लगाते थे, मगर हमेशा उसके वर्ड दीदी दीदी ही निकले हैं। मैंने एक दो बार रिकॉर्डिंग भी चेक करी हमारे यहाँ, क्योंकि हम कॉलिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं कॉल, तो मैंने एक दो बार कॉलिंग भी चेक करी, मगर उसमें भी उनकी दीदी करके ही बात हुई। इसलिए मुझे आज तक कोई ऐसा शक नहीं हो पाया। जितेंद्र कौन है? आपके परिवार के हैं, व्यापार के हैं, और सोनम और उनके बीच में लेन देन का क्या कनेक्शन है? देखिए, जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा मौसी जी का लड़का है, देवास से बिलोंग करता है, मगर मेरे गोडाउन पे ही वो काम करता है। और एक्चुअली क्या है, जो गोडाउन के जो भी खर्चे होते थे, जो भी गोडाउन के खर्चे होते हैं, वो हमने क्या करा कि जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट में हमने एक अकाउंट खुलवाया। उसमें जो भी पेमेंट आता था और हम गोडाउन के खर्चे चलाते थे, जैसे ट्रांसपोर्ट आना, ट्रांसपोर्ट जाना, लेबर पेमेंट। ये हम लेबर भी मजदूर चौक से बुलाते हैं, तो हमको एक पर डे कुछ 5-7 हजार पेमेंट देना ही रहता है, तो वो उसके लिए जितेंद्र रघुवंशी का हम अकाउंट यूज करते हैं। सोनम के भाई हैं गोविंद, और ये तब से सोनम को ढूंढ रहे थे जब राजा की लाश बरामद हुई थी, और उसके बाद से ये शिलांग जाकर अपनी बहन को ढूंढते रहे। हालांकि बाद में पता चला कि पूरे घटना की मास्टरमाइंड तो उनकी बहन ही है। और उन्होंने खुद भी कहा कि एक और थ्योरी सामने आई जिसके मुताबिक सोनम फिर बीच में है और जितेंद्र का नाम उसके साथ। लेकिन जो सोनम के भाई ने नवभारत पर बताया, उससे अब सवाल उठ रहा है कि ये सब नहीं, कोई और है जिसका नाम अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि अब तक कई सारे किरदार सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें कई चीजें अभी भी खुलकर सामने नहीं आई हैं। इस बात के कयास लग रहे हैं। इधर शिलांग के एसपी विवेक सिंह को अभी आपने सुना था, उन्होंने लव ट्रायंगल की बात कैमरे पर कही। उसे हमने आपको समझाया भी कि ये लव ट्रायंगल कैसे हो रहा है। अब आपको सोनम के भाई गोविंद सिंह को सुनवाते हैं। राज और जितेंद्र को लेकर उन्होंने जो दावा किया वो बहुत हैरान करने वाला है। सुनिए। राज के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो राज के साथ क्या सच में किसी तरीके का संबंध, क्योंकि भाई बहन है ऐसा पूरा आपका भी मोहल्ला कहता है, राज का परिवार भी कहता है। बिल्कुल, राज की जो माता जी है और जो दो तीन बहनें हैं वो सब आज भी दीदी दीदी करके ही राज बात करता था। हर समय हम उसको फोन लगाने की हमारी कोई लिमिट नहीं थी। हम उसको रात को 12 बजे भी फोन लगाते थे, हम सुबह भी लगाते थे, मगर हमेशा उसके वर्ड दीदी दीदी ही निकले हैं। मैंने एक दो बार रिकॉर्डिंग भी चेक करी हमारे यहाँ, क्योंकि हम कॉलिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं कॉल, तो मैंने एक दो बार कॉलिंग भी चेक करी, मगर उसमें भी उनकी दीदी करके ही बात हुई। इसलिए मुझे आज तक कोई ऐसा शक नहीं हो पाया। जितेंद्र कौन है? आपके परिवार के हैं, व्यापार के हैं, और सोनम और उनके बीच में लेन देन का क्या कनेक्शन है? देखिए, जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा मौसी जी का लड़का है, देवास से बिलोंग करता है, मगर मेरे गोडाउन पे ही वो काम करता है। और एक्चुअली क्या है, जो गोडाउन के जो भी खर्चे होते थे, जो भी गोडाउन के खर्चे होते हैं, वो हमने क्या करा कि जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट में हमने एक अकाउंट खुलवाया। उसमें जो भी पेमेंट आता था और हम गोडाउन के खर्चे चलाते थे, जैसे ट्रांसपोर्ट आना, ट्रांसपोर्ट जाना, लेबर पेमेंट। ये हम लेबर भी मजदूर चौक से बुलाते हैं, तो हमको एक पर डे कुछ 5-7 हजार पेमेंट देना ही रहता है, तो वो उसके लिए जितेंद्र रघुवंशी का हम अकाउंट यूज करते हैं। सोनम के भाई हैं गोविंद, और ये तब से सोनम को ढूंढ रहे थे जब राजा की लाश बरामद हुई थी, और उसके बाद से ये शिलांग जाकर अपनी बहन को ढूंढते रहे। हालांकि बाद में पता चला कि पूरे घटना की मास्टरमाइंड तो उनकी बहन ही है। और उन्होंने खुद भी कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए अगर वो दोषी है तो। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ गई हैं, जो कि सोनम के घर से लाइव है। हमारे साथ मकरंद काले जुड़ गए राजा के घर से, और हमारे साथ शिलांग से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए। मैं सबसे पहले शिवानी आप पे का रुख कर लेता हूं। आपने गोविंद से बातचीत की, उन्होंने कहा कि रिश्ता तो भाई बहन वाला था, तो क्या अगर सोनम और राज भाई बहन थे तो इस पूरे मामले में लव ट्रायंगल, जैसा कि शिलांग पुलिस भी कह रही है, तो क्या कोई तीसरा किरदार जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है उसका इंट्रोड्यूस होना बाकी है? बिल्कुल, लगातार अनुराग इसी चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन सा मिस्ट्री पर्सन है जिसको लेकर लगातार गोविंद जो है सोनम के भाई वो भी चर्चा कर रहे हैं। और फिलहाल जिस सोनम की बात हम लोगों ने इस मोहल्ले से सुनी है, उनके घर से सुनी है,
वो बिल्कुल सामान्य लड़की है, लेकिन उनके भाई का खुद गोविंद का कहना है कि वो बाहर भले ही सामान्य रहती हो, हंसमुख हो, लेकिन वो थोड़ी चिड़चिड़ी और थोड़ी गुस्सैल जरूर थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सोनम इस तरीके के काम को या कांड को अंजाम जरूर दे चुकी है, पर इसमें अकेले उसका दिमाग नहीं है, उसका साथी राज हो सकता है, पर इसके पीछे दिमाग जरूर किसी और व्यक्ति का है जिसने उस पूरे प्लान को तैयार करने में और एग्जीक्यूट करने में सोनम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जिनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं और जिस तरीके से सोनम अभी भी मोबाइल की या कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल को नहीं साझा कर रही है, ये समझ में आ रहा है कि जरूर इसमें एक और पर्सन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक और व्यक्ति की शिनाख्त जो है वो भी होनी बाकी है, जो कि समझ में आएगा। क्योंकि साफ तौर पर जिस जितेंद्र की बात हो रही थी वो इनके मौसी के बेटे हैं सोनम के और अकाउंट को हैंडल करते हैं, राज की बात हो रही है तो वो भाई है। तो आखिर इस लव ट्रायंगल में वो तीसरा किरदार कौन है जिससे हर कोई फिलहाल अज्ञात है, इस पर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर एक सवाल जो है शिवानी ये भी पूछ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि फिर राज और सोनम के रिश्तों को लेकर गुमराह करने की कोशिश हो, इस पर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। मैं आपका फिर से रुक करूं शिवांगी, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि सोनम की मां से मेघालय पुलिस पूछताछ करेगी। सोनम की मां का बयान दर्ज किया जाएगा, सोनम के भाई और पिता के भी बयान दर्ज होंगे। आपको बता दें कि सोनम के परिवार पर ही गंभीर आरोप है कि उन्होंने सोनम के बारे में काफी कुछ छुपाया। क्या सोनम शादी से पहले किसी के साथ अफेयर में थी, ये परिवार जानता था क्या सोनम के अफेयर के बारे में उसके परिवार को पता था? सोनम तंत्र मंत्र में विश्वास रखती थी, क्या यह पता था उसके परिवार को? कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश मेघालय पुलिस करेगी। ये बड़ी खबर है, जब सोनम की मां से पूछताछ होगी, सोनम के पूरे परिवार के लोगों से पूछताछ होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिलांग से गौरव जुड़े हुए हैं और वो लगातार इस कार्रवाई को बहुत करीब से देख रहे हैं क्योंकि शिलांग की पुलिस ही लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। गौरव, ये बताइए कि पूरा परिवार सोनम का इस पर जवाब क्या दे सकता है, क्योंकि अब खबर यह आ रही है कि पुलिस इनसे सवाल करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या जो अभी थ्योरीज निकलकर सोनम के बारे में सामने आ रही है वो क्या सब कुछ परिवार जानता था, क्या जानबूझकर राजा को सोनम के साथ फिक्स किया गया था परिवार की ओर से? देखिए, मेघालय पुलिस ने इस मामले में अब तक जो भी जांच की है वो प्रिलिमिनरी है, यानी कि शुरुआती जांच है, जिसमें लव ट्रायंगल होने का दावा जो है वो मेघालय पुलिस की तरफ से किया गया है। लेकिन एक जो सवाल जो है वो सभी पुलिस अधिकारियों के, जांच अधिकारियों के मन में कहीं ना कहीं चल रहा है, वो ये कि आखिर एक सोनम रघुवंशी जो इस शादी में नहीं रहना चाहती थी, उसका एक प्रेमी था, वो उसे छोड़ सकती थी, उससे डाइवोर्स ले सकती थी। इतनी बड़ी प्लानिंग करके उसे मेघालय लाकर, इतना रिस्क लेकर, सुपारी किलर लेकर हत्या करने का प्लान क्यों बनाया है? क्योंकि मोटिव अभी तक बहुत ज्यादा साफ नहीं हो चुका है। हत्या हुई है, कहां हुई है, कैसे हुई है, कहां ले जाया गया, प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है, ये सब बहुत कुछ हद तक साफ है, लेकिन मोटिव अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। और इसी मोटिव को और खंगालने के लिए मेघालय पुलिस अब सोनम के परिवार वालों, जिसमें खास करके उसकी मां से पूछताछ के लिए यहां पर इस शिलांग के सदर थाने में बुला सकती है। और जहां पर सोनम का प्रेमी राज और इसके अलावा वो तीनों ही सुपारी किलर मौजूद है। इसके अलावा आज गुवाहाटी के उस गेस्ट हाउस का जो केयरटेकर है वो भी यहां पर पूछताछ के लिए आ सकता है। 19 मई की रात को जहां पर ये तीनों किलर रुके थे, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि वो पढ़ाई की वजह से, एग्जाम देने की वजह से यहाँ आए हैं और 20 की सुबह वो निकल गए थे, उससे भी पूछताछ और वहां के सीसीटीवी फुटेज भी संभवतः जो है अगर वो उपलब्ध होंगे तो वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन पुलिस की जांच अभी तक, चूंकि प्राथमिक जांच थी, प्रिलिमिनरी जांच थी, शुरुआती जांच थी, जांच को पुख्ता करने के लिए इसी 8 दिन की रिमांड भी ली है। इसमें न सिर्फ पूछताछ होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बल्कि इसके अलावा जो है वो क्राइम सीन रिक्रिएशन जो है वाईसी डोंग के उस इलाके में जहां पर एक ऊंची खड़ी पहाड़ी से धक्का दे दिया गया था और उसके पहले कुल्हाड़ी से 2 गंभीर वार भी सर पर किए गए थे, ये सारी ही चीजें। लेकिन अभी और राज खुलना बाकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और परिवार की क्या भूमिका है, खास करके सोनम की परिवार की, उसको भी मेघालय पुलिस खंगाली। और इसके अलावा बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें भी जो हैं वो मेघालय पुलिस की नजर में हैं। ठीक है, मतलब अगर सोनम के परिवार से पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीजों पर पर्दा उठेगा और पुलिस इस तरफ कदम लगातार आगे बढ़ा रही है। गौरव, मैं आपका रुख करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। राजा हत्याकांड को लेकर राज कुशवाहा और सोनम के बीच दरार आ चुकी है।
दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम का दावा है कि राजा हत्याकांड की साजिश राज ने रची, तो राज कुशवाहा कह रहा है कि सोनम ने, यानी कि सोनम के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया। एक अपडेट यह भी सामने आ रहा है कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों को इंदौर लेकर जा सकती है मेघालय पुलिस। बताया जा रहा है कि सोनम और राज दोनों के पास दो मोबाइल फोन थे, लेकिन राज का एक ही मोबाइल फोन बरामद हो सका, जबकि सोनम के दोनों फोन अभी बरामद होना बाकी है। सोनम का मोबाइल फोन कहां है, वो इस पर कोई जानकारी नहीं दे रही है। एक लाइन में समझिए इस खबर को। सोनम और राज, जिन्होंने एक जिंदगी को खत्म कर दिया साथ रहने के चक्कर में, जैसे ही पुलिस की इंटरोगेशन के सामने आए तो दोनों में दो फाड़ हो गया, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे। हमारे साथ मकरंद जुड़े हुए। मकरंद, थोड़ा जटिल हो जाता है मामला, मतलब अगर पुलिस की थ्योरी पर सब कुछ खुलकर सामने आ जाता तो शायद अभी तक ये पता चल चुका होता कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन यहां जिन दो लोगों ने किसी एक की जिंदगी खत्म कर दी साथ रहने के लिए, पुलिस के इंटरोगेशन के सामने दो फाड़ होता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कई परिवार इस पूरे घटनाक्रम के बाद तबाह हो गए हैं। इस खास तौर पर सोनम, राजा, राज कुशवाहा और जो बाकी 3 आरोपी हैं, उन सभी के परिवार सीधे तौर पर इफेक्ट हुए हैं और साफ तौर पर अब नजर आ रहा है कि सोनम और राज एक दूसरे पर जब इल्जाम लगा रहे हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि आरोप इनके ऊपर जो लगे हैं वो साबित हो रहे हैं और वो उन्होंने कबूल कर लिए हैं। अब बात आती है कि आखिर ये सारी प्लानिंग और ये सारी एग्जीक्यूशन जो की गई, क्या किसी को भनक नहीं लगी? पहले राजा का परिवार जो है वो सोनम की मां पर आरोप लगा रहा था कि सोनम की मां को सारी जानकारी थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शिलोंग पुलिस भी पूछताछ करेगी। फिलहाल हम राजा के घर के बाहर मौजूद हैं, यहाँ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि राजा के घर पर अब ताला लगा है अंदर से और अभी फिलहाल मीडिया से बातचीत राजा का परिवार नहीं कर रहा है, लेकिन कल तक जो हमारी बातचीत हुई है खासतौर पर राजा की मां और राजा के भाई से, उनका ये कहना है कि सोनम की मां से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्या उनको इस बात की जानकारी थी। हर छोटी छोटी चीज जब बेटी अपनी मां को बताती है तो इस पूरे मामले में जानकारी होनी चाहिए और उसका जो व्यवहार था वो पहले से ही